सोचिए 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरना और उसके बाद भी जिंदा बच जाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ये कहानी है एक 17 साल की लड़की की जिसने मौत को मात दी और जिंदा बच निकली, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेजोन से, जिसका नाम था जूलियन कोपके। 24 दिसंबर 1971 को 17 साल की एक लड़की जिसका नाम था जूलियन, जो अपनी मदर के साथ लांसा फ्लाइट 508 में ट्रेवल कर रही होती है। वो पेरू से पुकाल्पा शहर जा रही थी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने और अपने पिता से मिलने के लिए। मौसम साफ था, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। फ्लाइट में 92 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 6 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, तभी अचानक प्लेन जोर से हिलने लगता है। पैसेंजर्स घबरा जाते हैं क्योंकि प्लेन एक बहुत बड़े तूफान में फंस चुका होता है। जूलियन, जो विंडो सीट पर बैठी थी, वो बाहर देखती है और उसे एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है जो प्लेन के लेफ्ट विंग से टकराती है। प्लेन में चीख पुकार मच जाती है, सारे अलार्म्स बजने लगते हैं। पायलट्स प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जूलियन को महसूस होता है कि वो अपनी सीट पर बंधी है, लेकिन अब वो सीट प्लेन के अंदर नहीं है। आसमान की बिजली के कारण प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और जूलियन अपनी सीट समेत 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। जब जूलियन को होश आता है तो वो खुद को एक घने पेड़ों के बीच पाती है। उसकी हालत बहुत खराब है, कॉलर बोन टूट चुकी है, शरीर पर गहरे घाव हैं, लेकिन वो जिंदा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने ऊंचाई से गिरकर भी बच गई, लेकिन अब उसे समझ में आता है कि उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। वो इस दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेजोन रेन फॉरेस्ट में थी। उसे पता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो जानती थी कि ये कोई आसान काम नहीं है। उसने अपने पिता से सुना था, जो एक बायोलॉजिस्ट थे, कि अगर कभी जंगल में गुम हो जाओ तो सबसे पहले पानी का कोई सोर्स ढूंढो और उसे फॉलो करते रहो। तभी जूलियन को दूर से गिद्धों की आवाज सुनाई देती है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि जहाँ गिद्ध होते हैं वहाँ कोई न कोई डेथ बॉडी जरूर होती है। वो बाज की दिशा में चलना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद उसे 3 पैसेंजर्स की डेथ बॉडी दिखाई देती है। जूलियन डरते हुए पास जाती है, ये देखने कि कहीं इनमें से कोई उसकी माँ तो नहीं है। उसे राहत मिलती है कि उसकी माँ यहाँ नहीं है। वहाँ पास में उसे एक बैग नजर आता है जिसमें कुछ कैंडीज पड़ी होती हैं। पिछले 3 दिनों से भूखी जूलियन के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। जूलियन ने एक छोटी सी कैंडी खा ली, ये सोचकर कि शायद कल कुछ मिल जाएगा। पर जूलियन को ये नहीं पता था कि आने वाले कई दिनों तक उसे सिर्फ इन्हीं कैंडीज पर निर्भर रहना पड़ेगा। उसकी आंखें लगातार एक ऐसे रास्ते के तलाश में थी जो इस डरावने जंगल से बाहर ले जा सके। प्लेन क्रैश के 3 दिन बाद भी वो उस रास्ते को ढूंढने में नाकाम थी। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। जूलियन को एक नदी की आवाज सुनाई देती है और उसे अपने पिता की सलाह याद आती है, फॉलो द वाटर, इट विल लीड यू टू सिविलाइजेशन। वो नदी के साथ साथ चलना शुरू कर देती है। कई दिन बीत जाते हैं, उसकी हालत खराब होती जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो जानती है कि यही एक रास्ता है। लगातार कई दिनों तक चलने की वजह से जूलियन की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके लिए आगे बढ़ना मोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो नदी में तैरकर आगे बढ़ेगी। अगले 2 दिन तक जूलियन नदी में तैरती रही, बस खुद को जिंदा रखने के लिए। इस जंगल में अब उसे 8 दिन गुजर चुके थे और 17 साल की जूलियन अपने सर्वाइवल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। भूख से बेहाल होकर उसने आखिरकार पानी में मौजूद मेढकों को खाने को सोचा, लेकिन उसके शरीर में इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो उन्हें पकड़ सके। इन तमाम चैलेंजेस को पार करते हुए जूलियन ने आगे बढ़ना जारी रखा। तभी एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। नदी में तैरते हुए जूलियन को अपने बाजू पर कुछ सरसराहट महसूस होती है, जैसे कोई चीज उसके जख्मों को अंदर से खा रही हो। घबराकर वो नदी से तुरंत बाहर निकलती है और अपने जख्मों को देखती है। देखते ही उसे पता चलता है कि उसके जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। ये देखकर जूलियन जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन इस वीरान जंगल की खामोशी में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। ये जानकर भी जूलियन ने हिम्मत नहीं हारी
और फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। अब जूलियन को इस जंगल में 10 दिन हो चुके थे। वो धीरे धीरे नदी के साथ आगे बढ़ रही थी। वो ऑलमोस्ट अपनी उम्मीद खत्म कर चुकी थी, मगर थोड़ी देर बाद पानी में तैरते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे नदी का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। थोड़ी दूर तैरने के बाद उसे किनारे पर कुछ दिखाई देता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। शायद उसकी कमजोर नजरें धोखा दे रही हो। वो आंखों को मलती है और दोबारा देखती है। इस बार साफ दिखता है। दूर किनारे पर एक बोट खड़ी है। बोट को देखते ही जूलियन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से बोट की तरफ तैरती है और उस पर चढ़ जाती है। बोट पर उसे एक कैन मिलता है जिसमें पेट्रोल होता है। वो पेट्रोल को अपने घावों पर डालती है ताकि घावों में पड़े कीड़े मर जाएं। थकी हारी जूलियन वहीं बोट के पास इंतजार करती है। कुछ घंटों बाद 3 स्थानीय शिकारी अपने बोट के पास आते हैं और वो जूलियन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने घने जंगल में इतनी छोटी सी लड़की कैसे पहुंच गई। जब वो उससे पूछते हैं तो जूलियन सिर्फ इतना ही कह पाती है, मैं लालसा फ्लाइट 508 की पैसेंजर हूँ, और बेहोश हो जाती है। ये सुनते ही वो समझ जाते हैं कि उन्होंने एक चमत्कार को देखा है। वो उसे सुरक्षित बाहर निकालते हैं और इस तरह जूलियन की अनहोनी कहानी दुनिया के सामने आती है। ये सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी जज्बे और हिम्मत की कहानी है। अगर आप जूलियन की जगह होते तो क्या आप इतनी हिम्मत और साहस दिखा पाते? कमेंट में बताइए और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।